हेलो दोस्तों, मैं टुनटुन सर। आज आप लोगों को हम एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तो बता चुके हैं पीछे की वीडियो में। आज आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ जो है दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर कैसे है, आज आपको हम इसको सिद्ध करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो दिया गया है दो संख्या का युग्म, दो संख्या का जो युग्म दिया गया है, इन युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दोनों संख्या का गुणनफल के बराबर हमको क्या करना है, दिखाना है। इसको हमको सत्यापित करना है। चलिए, तो हम लोग अगला टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 32 और 80। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आवाज गुणनखंड विधि से निकाल लीजिए। इसका 32 का यदि निकालते हैं 2 से देंगे। जिनको यदि आवाज गुणनखंड निकालने में परेशानी होता है वो अपना विभाज्यता का रूल याद रखिए। ठीक है, तब आपको आसान होगा। चलिए अब 2 से लगाएंगे तो हम लोग 32 है तो कितना हो जाएगा, 16 आ जाएगा। 2 का 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 का 2। यहाँ से हम 32 का आवाज गुणनखंड निकाल लिए हैं। तो ये आपका हो गया, क्या लिखेंगे, 2 गुना कितने बार, 5 बार आएगा, 1 2 3 4 5, 2 कितने बार आ गया, 5 बार। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 के पावर क्या लिख सकते हैं, 5। आगे देखिए, अब 80 का हम जब फैक्टर करते हैं तो यहाँ से इकाई अंक 0 है तो 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 1 शून्य है, 2 से 2 दूने 4, 1 शून्य, 2 से 2 का 2, 0 है, 2 पंचे 10, 5 का 5। यहाँ से हम 80 को क्या किए, फैक्टर किए। तो 80 को लिखेंगे क्या, 2 गुनी 2 गुनी 2 गुनी 2, यानी 2 के पावर 4 है ना, गुना 5। तो ये आपको आ जाएगा 2 के पावर 4 गुनी 5। इन दोनों संख्याओं का हम क्या किया, अभी तक में आवाज गुणनखंड निकाले हैं। अब क्या करना है, इन दोनों युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, आपको बताए हुए हैं। अब चलिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों संख्या में जो कॉमन आएगा, है ना। चलिए, अब इसमें कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, फिर इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, फिर इसमें क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। पुनः देखिए, इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या 2 के पावर 5 क्या होता है, 32, 2 के पावर 4 16, 5 80। अब देखना है, यहाँ 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 4 है, तो 2 के पावर 5 है तो यानी इसमें भी 2 के पावर 4 है, इसमें भी 2 के पावर 4। आप सीधा भी इसको लिख सकते थे, आपको समझाने के लिए यहाँ पे आए हम। अब देख लीजिए यहाँ से, तो ये हो गया आपको 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। यहाँ से क्या हो गया, आपका एचसीएफ निकल के आ गया कितना, 16। अब हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, इन दोनों संख्याओं में जिसका महत्तम बड़ी घात होगा। देखिए, यहाँ पे 2 के पावर 5 है, यहाँ पे 2 के पावर 4 है, तो सबसे बड़े वाला लेना है। तो 2 के पावर 5 वाला लेंगे, छोटा वाला तब छोड़ देंगे, है ना। तो 2 के पावर 5 लिखिए, या 2 को 5 बार लिखिए, बात बराबर। उसके बाद क्या करना है, ये 5 है तो 5, तो 2 के पावर 5 कितना हो गया, 32, गुना 5 कितना हो गया, 2 पंचे 10, कैरी 1, 3 5 15, 1 16। एलसीएम कितना हो गया, 160। एचसीएफ कितना हो गया, 16। अभी हम क्या किए, इन दोनों युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम निकालें। अब क्या करना है, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होगा कि नहीं, इसको हम लोग को सत्यापित करना है। तो यदि हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल गुना बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, सुनिए, इसको जब सत्यापित कीजिएगा
तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो दोनों संख्या हमारे पास क्या है, 32 और 80 है ना। तो दोनों संख्या का गुणनफल तो 32 गुना 80 बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया हमको, 16 आया है, और एलसीएम कितना है, 160। अब इन दोनों संख्याओं का जितना एलसीएम आया और एचसीएफ दोनों को गुना करेंगे, और जो दोनों संख्या का युग्म है इन दोनों को गुना करेंगे। यदि इक्वल आ जाएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सत्यापित होगा। अब देख लीजिए यहाँ से 2 अठे 16 हो गया, कैरी 1, 3 अठे 24, 1 25, 1 शून्य है तो 1 शून्य लगा दिए, कितना हो गया 25 60 है ना, 2560। इसमें देख लीजिए अब यहाँ से 16 16 कितना होता है, 256 कितना होता है, 256, 1 शून्य है तो 1 शून्य। यहाँ भी आपको आ गया 2560, ये भी आ गया। तो कहने का मतलब दो संख्याओं का जो गुणनफल है मेरा क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, ये आपका बन गया। 36 और 64 क्या है, 36 और 64। तो इन दोनों संख्या का पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से देंगे तो 2 का 2, 2 अठे 16, 2 से 2 18, 3 से 3 3, 3 1 3। यहाँ से क्या हो गया, हम 36 का फैक्टर किए तो इसको लिखेंगे क्या, 2 गुनी 2 गुनी 3 कितने, 2 2 बार है तो लिखे 2 गुनी 2, 3 कितने बार है 2 बार, लिखेंगे 3 गुनी 3। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है तो यानी 2 के पावर 2 गुना 3 2 बार है तो 3 के पावर 2। यहाँ से ये निकाल लिए 36 का। अब निकालेंगे हम लोग 80 का। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से देंगे, 2 चौके 8 1 शून्य, फिर 2 से 2 दूने 4 1 शून्य, 2 से 10, 2 पंचे 10, 5 1 5। 80 का भी अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं क्या कि 2। चलिए यहाँ 36 दूसरा का है ना, तो यहाँ पे 36 का निकालेंगे। देखिए तो 64 का आ जाएगा इसमें, 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से 16 दूने 32, 2 से कितना हो जाएगा 8, 2 चौके 8, 2 से 2 दूने 4, 2 का 2। यहाँ से हम क्या किया, 80 का नहीं निकलेगा, यहाँ से क्या निकल गया 64 का। तो आपको हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार है ना, यानी लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 बार लिख देंगे, यानी 2 के पावर 6। यहाँ से हम क्या किए, 36 और 64 का फैक्टर किए हैं। अब क्या करना है, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले एचसीएफ निकालिए, उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ दोनों में जो कॉमन आएगा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 6 है, तो 2 के पावर 2 इसमें भी तो कॉमन है, तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। या आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, 2 इसमें है तो 2 एगो आ गया, फिर 1 2 इसमें है तो इससे 2 1 बाहर निकल जाएगा। अब तो है नहीं तो नहीं आएगा, तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4। तो यहाँ से आपका एचसीएफ कितना निकल गया, 4। एलसीएम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, एलसीएम सबसे पहले देखना है, 2 के पावर इसमें 2 है, 2 के पावर इसमें 6, सबसे महत्तम वाला लेना है, सबसे ज़्यादा घात वाला। तो 2 के पावर 6, तो 2 के पावर 3 अस्तित्व इसका रहा नहीं तो ये नहीं होगा, तो ये लिखेंगे 2 के पावर 6। ठीक है, चलिए गुना। अब यहाँ पे ये हो गया, तब बचा 3 के पावर 2, या 3 के पावर 2 लिखिए, या 3 को 2 बार लिख दीजिए, बात बराबर। 2 के पावर 6 करने का मतलब 64, 2 के पावर 6 यानी 2 कितने बार, 6 बार, तो 64 गुना 3 के पावर 2 यानी 9। अब देख लीजिए यहाँ से गुना कीजिए, 4 नंबर 36 के 6 केरी 3, 6 नंबर 54 3 57। यहाँ से आपको एचसीएफ निकल गया कितना, 576, और एचसीएफ आ गया 4 है ना, एलसीएम 576। अब करना क्या है, इन दोनों संख्या का जो गुणनफल होगा एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। तो मेरा जो पूर्णांक होगा ये क्या हो जाएगा, सत्यापित हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रूफ, क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। अब देख लीजिए हमारे पास दो संख्या कितना है, 36 और 64। अभी हम लोग किसका निकाले, 36 और 64 का, 36 गुना 64
ठीक है ना, बराबर HCF गुना LCM। HCF कितना आ गया आपको 4 आ गया है, तो यहाँ से लिखेंगे 4 गुना LCM कितना है 576। ठीक है, इन दोनों संख्या को गुना करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। चलिए यहाँ से चलिए सबसे पहले 36 चौके कीजिए, 6 चौके 24 के 4, 6 चौके 24 के 4 के कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 6 चौके 24 के 36 चौके सीधा कीजिए, इसको ऐसे कर लीजिए आप, देखिए कितना आ गया 6 चौके 24 के 4 केरी कितना हो गया 2, 6 के 36 और 4 तिया 12, 36 12 कितना हो गया 48, 48 2 50 के 0 केरी कितना हो गया 5, 6 18 5 23 कितना हो गया 2304, कितना हो गया 2304। यहाँ पे देख लीजिए आप 6 चौके 24 के 4 केरी कितना हो गया 2, 7 चौके 28 2 30 के 0 केरी 3, 5 चौके 20 3 23। यानी यहाँ से मेरा दोनों मान क्या है बराबर आ रहा है। सुनिए, तो दोनों संख्या का गुणनफल जो है यदि HCF गुना LCM के इक्वल होता है, जो दिया गया युग्म है, ये जो पूर्णांक का युग्म है, ये क्या हमारा सत्यापित हो गया। तो हमको लग रहा है कि आपको पहला और दूसरा जो बताए हैं आप इसको समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो आप 26 और 91 या 72 120 को हमें बना के आप कमेंट में भेजिए, ठीक है। तब हमें पता चलेगा कि हम जो बता रहे हैं आपको, आप इस चीज़ को कितना समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद।